एस्टीमेट पहला पेज देखो। एस्टीमेट क्या होता है? पहला पॉइंट तो मेरी तरफ से याद रखना कि एस्टीमेट जो होता है एक प्रोबेबल कॉस्ट होता है। कौन सा? प्रोबेबल, PROBABLE, प्रोबेबल कॉस्ट होता है एस्टीमेट, अनुमानित लागत। देखो, किसी भी कार्य को करने से पहले इसकी लागत का पूर्वानुमान लगाना एस्टीमेटिंग कहलाता है। एस्टीमेट के प्रकार देख लो कौन से। दो प्रकार का एस्टीमेट होता है, एक होता है अप्रोक्सीमेट, एक डिटेल्ड एस्टीमेट। अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट कई नाम है, जैसे रफ कॉस्ट एस्टीमेट, बजट एस्टीमेट, एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट, प्रिलिमिनरी एस्टीमेट। याद रहेगा कौन से है? अप्रोक्सीमेट, रफ, बजट, एब्स्ट्रैक्ट और प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी एस्टीमेट के प्रकार कौन से हैं? प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, क्यूबिकल रेट एस्टीमेट, यूनिट रेट एस्टीमेट और टिपिकल वे एस्टीमेट। कौन से? प्लिंथ एरिया मेथड, क्यूबिकल रेट, यूनिट रेट और टिपिकल वे मेथड। ठीक है, अब पढ़ेंगे डिटेल्ड एस्टीमेट के बारे में। डिटेल्ड एस्टीमेट जो होता है इसमें टेक्निकल अप्रूवल लेना पड़ता है, और प्रिलिमिनरी बारे में क्या लेना पड़ता है? फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब प्रशासनिक स्वीकृति लेनी पड़ती है। इसको एक बनाता है ओनर, इसको बनाता है ठेकेदार। चलिए अब देखिए, डिटेल्ड एस्टीमेट के प्रकार कौन से हो जाएंगे? रिवाइज्ड एस्टीमेट, सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। अब दोनों जोड़ दो, रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टीमेट। इसके बाद एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट और आइटम रेट। याद रखना आइटम रेट एस्टीमेट, क्योंकि इसी डिटेल्ड एस्टीमेट को हम जो बनाते हैं पर आइटम के हिसाब से बनाते हैं। अब पढ़ेंगे पहला प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, जिसको हम अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट या रफ कॉस्ट एस्टीमेट, बजट एस्टीमेट कहते हैं। देखो, यह प्रस्तावित निर्माण कार्य का मोटे तौर पर, मतलब रफली अगर आपको एस्टीमेट निकलना है, अगर किसी भी स्ट्रक्चर की आपको या प्रस्तावित निर्माण कार्य की अगर आपको रफली अनुमानित लागत निकालनी है, तो वहाँ पर हम करते हैं ये अप्रोक्सीमेट या प्रिलिमिनरी एस्टीमेट। देखो, यह प्रस्तावित निर्माण कार्य का मोटे तौर पर रफली, ठीक है, निर्माण कार्य का रफली अनुमानित लागत का भान करता है, मतलब अनुमानित लागत निकालता है रफली। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब प्रशासनिक और फाइनेंशियल स्वीकृतियाँ प्राप्त करने की जरूरत होती है। इसे बनाते समय फुटकर व्यय, मतलब कंटिंजेंसी, मतलब आकस्मिक खर्चे जो होते हैं वो 5% धनराशि इसके लिए प्रावधान किया जाता है। मतलब प्रिलिमिनरी एस्टीमेट में कंटिंजेंसी की वैल्यू 5% ली जाती है। और याद रखना, कंटिंजेंसी हमेशा टोटल कॉस्ट पर निकाली जाती है, किस पर? टोटल लागत पर निकाली जाती है। नेक्स्ट, यह प्राकलन व्यवहारिक ज्ञान और सामान्य कार्य के लागत से तैयार किया जाता है। यह एस्टीमेट आपके खुद के इंटेलिजेंस और नॉलेज के आधार पर बनाया जाता है। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, समान कार्य के लागत से तैयार किया जाता है। मतलब अगर आप अपने स्कूल बना रहे हो, स्कूल, तो वहाँ पर उसी के समान एक और स्कूल वहाँ पर होना चाहिए। प्रिलिमिनरी एस्टीमेट की पहचान है। प्रिलिमिनरी एस्टीमेट के हर एक प्रकार में ये आपको कॉमन मिलेगा कि वहाँ पर समान कार्य होना चाहिए, ऑलरेडी पहले हुआ हो, उसी को देख के उसके रेफरेंस में नया कार्य किया जाता है। नेक्स्ट, योजना। अब जो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, योजना है, प्लानिंग, मतलब योजना बनाते समय यही प्राकलन उपयोगी होता है। अरे आप किसी भी स्ट्रक्चर की बनाने की योजना बना रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले आप ये एस्टीमेट बनाएंगे प्रिलिमिनरी। ठीक है, नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड में दीवार की कुल अनुमानित लंबाई रनिंग मीटर में ली जाती है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट मेथड में दीवार की कुल लंबाई किसमें लेते हैं? रनिंग मीटर में। अब इसका पहला प्रकार पढ़ेंगे। अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट पहला प्रकार है यूनिट रेट एस्टीमेट या रनिंग रेट एस्टीमेट। यूनिट रेट या रनिंग रेट एस्टीमेट क्या होता है? देखो, यूनिट रेट एस्टीमेट में संरचना की एक मानक इकाई का चयन करते हैं। मतलब जो भी स्ट्रक्चर है उसकी एक स्टैंडर्ड यूनिट होगी। जैसे मान लो हमको स्कूल बनाना है, तो स्कूल की यूनिट होती है क्लास। हॉस्पिटल बनाना है तो हॉस्पिटल की यूनिट होती है वो बेड। ऐसे तो संरचना की एक मानक इकाई का चयन करना होगा। फिर प्रति इकाई प्राकलन लागत को उसकी इकाइयों की संख्या से गुणा कर दिया जाता है। मतलब यहाँ देखो, हमने उसकी नंबर ऑफ यूनिट को काउंट कर लिया, कितने नंबर ऑफ यूनिट कार्य होगा, उसमें हमने यूनिट रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, जो रेट चल रहा होगा पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, अभी समझेंगे आप। देखो, विभिन्न संरचनाओं के प्रारंभिक अप्रोक्सीमेट या प्रिलिमिनरी प्राकलन बनाते समय लिए गए सब एस्टीमेट। देखो, इसमें रनिंग मीटर वाली मेथड में या यूनिट रेट मेथड में क्या होता है,
जो सर्विस यूनिट लिया जाता है सबका अलग अलग होता है। मान लो जैसे थिएटर है, थिएटर का डिज़ाइन करना है, थिएटर का एस्टीमेट निकालना है, तो कैसे निकाल लेंगे? रनिंग रेट एस्टीमेट से। इसमें क्या करते हैं, थिएटर की डिज़ाइन करने के लिए हम सीट के हिसाब से उसका एस्टीमेट निकालते हैं, पर सीट के हिसाब से। तो थिएटर का जो सर्विस यूनिट होता है वो होता है सीट। जितनी सीट होंगी उन सबको गिन लेंगे, उसके बाद एक सीट के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल आएगा हमारा आंसर। हॉस्टल को पर स्टूडेंट के हिसाब से लिया जाता है, होटल रूम के हिसाब से, हॉस्पिटल बेड के हिसाब से, स्कूल कॉलेज क्लासरूम के हिसाब से। ये इन सभी स्ट्रक्चर का जो डिज़ाइन है ना, वो सर्विस यूनिट के आधार पर किया जाता है। इस सर्विस यूनिट में हम मल्टीप्लाई करते थे रेट से, आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा हमारा जो एस्टीमेट है वो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। प्लिंथ एरिया एस्टीमेट नाम से पता चल रहा है, बिल्डिंग के लिए बनाया जाता है एस्टीमेट मैक्सिमम, या प्राकृतिक भवनों आदि के लिए अधिक को बनाया जाता है। ठीक है, जिनमें क्या करना पड़ता है, जो बिल्डिंग आपकी है उसकी प्लिंथ प्लिंथ लेवल पर जितना भी कवर्ड एरिया है उसको काउंट करके उसमें प्लिंथ रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो, तो जिसमें कुर्सी क्षेत्रफल की गणना की जाती है, इस क्षेत्रफल को कुल क्षेत्रफल की दर से गुणा करके इसको निकाला जाता है। देखो, अब प्लिंथ एरिया होता क्या है, देखो, भवन संरचना के कुर्सी तल पर जो कवर्ड एरिया बनता है उसी को हम प्लिंथ एरिया कहते हैं। भवन संरचना के प्लिंथ लेवल पर जितना भी कवर्ड एरिया है जिसमें आंगन और ओपन एरिया नहीं आता है उसे कहते हैं कुर्सी एरिया। ठीक, इसमें कुर्सी के बाहरी खसके नहीं जोड़े जाते। अगर प्लिंथ से बाहर कोई ऑफसेट निकला हुआ है, कोई खसका निकला हुआ है, उसको इसमें ऐड नहीं करते। कुल मिला के जो चीज़ कैंटिलीवर होती है, कैंटिलीवर टाइप की होती है, निकली होती है, लटकी होती है, उसको कभी भी प्लिंथ एरिया में कंसीडर नहीं करते। अब देखो, अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट, मतलब सॉरी अप्रॉक्सीमेट लिख रखा है इसने, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट का तो प्रकार है प्लिंथ एरिया। तो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, प्लिंथ एरिया को प्लिंथ एरिया रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर बहुमंजिला मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो बहुमंजिला भवनों के लिए प्लिंथ एरिया एस्टीमेट प्रत्येक तल के लिए अलग अलग बनाया जाता है। ठीक, यह विधि इकाई प्राकलन विधि से अधिक प्रसिद्ध है, मतलब यूनिट रेट क्या था वो इससे पहले वाला, यूनिट रेट एस्टीमेट या रनिंग रेट एस्टीमेट से अच्छी विधि कौन सी है, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट है। ठीक, नेक्स्ट है घनिया, मतलब क्यूबिकल रेट एस्टीमेट। ये प्लिंथ एरिया से भी अच्छी है क्यूबिकल। देखो, इस एस्टीमेट विधि का प्रयोग प्राय बहुमंजिला इमारतों के लिए किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए अगर कोई एस्टीमेट किया जाता है ना, वो क्यूबिकल रेट एस्टीमेट होता है। इस विधि में संरचना के लागत की गणना इसके कुल क्यूबिक कंटेंट अर्थात भवनों के आयतन को प्रति इकाई आयतन की दर से गुणा करके निकाला जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें क्यूबिकल रेट एस्टीमेट से हम अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, टोटल वॉल्यूम में उस प्रति इकाई वॉल्यूम के रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यह प्रारंभिक प्राकलन की सबसे अच्छी विधि है, मतलब जो प्रीलिमिनरी या अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट के जो प्रकार है ना सारे, उन सब में सबसे एक्यूरेट कोई है तो क्यूबिकल रेट एस्टीमेट है, सबसे प्रसिद्ध, सबसे एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई को प्लिंथ खसका छोड़कर बाहर से बाहर मापा जाता है। अच्छा, लंबाई और चौड़ाई को बाहर से बाहर लेते हैं, प्लिंथ एरिया में भी लेते हैं और क्यूबिकल रेट में भी लेते हैं, लेकिन उसमें प्लिंथ का खसका छोड़ देते हैं। नेक्स्ट हमारा एस्टीमेट है वो परसेंटेज रेट एस्टीमेट। क्या होता है, यह एस्टीमेट संरचना की मूल लागत के परसेंटेज के आधार पर बनाया जाता है। ठीक है, ये जो परसेंटेज रेट एस्टीमेट है ये अप्रोक्सीमेट के प्रकार है भाई। यह एस्टीमेट संरचना की मूल लागत के परसेंटेज के आधार पर बनाया जाता है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करते हैं, चलो बना के देखो। मान लो हमारे पास कोई एक बिल्डिंग है। ठीक है, इसकी दीवार की मोटाई है 0.30 मीटर या 30 सेंटीमीटर, 30। ये यहाँ से अंदर यह 4 मीटर। ठीक, यह 3 मीटर। अब प्लिंथ रेट दे रखा है 10 रुपया पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। अब इसका आप निकालिए प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। तो मैंने बताया था प्लिंथ एरिया निकालने के लिए बाहर से बाहर दीवार लेते हैं, तो अंदर से अंदर 4 है तो ये भी जुड़ जाएगा, इसमें ये भी जुड़ जाएगा, तो 0.30 इधर से 0.30 इधर से, तो 0.60 हो गया, तो 4.60
मल्टीप्लाई प्लेन थ्री कैसे निकालते हैं, लंबा इंटू चौड़ाई से। चौड़ाई क्या है, 3 से 3 अंदर अंदर है, तो 0.30 इधर से 0.30 से, तो 3.60 ये हो गया। मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से 10 से, आंसर आ जाएगा। ऐसे निकालते हैं, ठीक है।